नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम श्रीमद् भागवत की कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 6 प्रकरण हो चुके हैं और आज 7वां प्रकरण प्रारंभ करेंगे। इन 6 प्रकरणों में भागवत के प्रथम 2 स्कंदों की कथा समाप्त हो गई है और आज हम तीसरे स्कंद की कथा शुरू करेंगे। तीसरे स्कंद में सबसे पहले मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद आता है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद मैत्रेय ऋषि वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी विदुर जी से भेंट हुई। विदुर जी ने उनको प्रणाम करके उनसे हालचाल पूछा। तब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए हैं। विदुर जी इस समाचार से बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैंने या हम सब ने भगवान श्री कृष्ण को एक अपना रिश्तेदार और अपना दोस्त समझा, परंतु हम ये समझने में असमर्थ रहे कि वो साक्षात भगवान हैं। इस बात का हमें बहुत ही दुख है। तब मैत्रेय ऋषिवर ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए बताया कि आप चिंता ना करें, ईश्वर हमेशा धरती पर आते रहते हैं और यह स्थिति चलती रहती है। विदुर जी ने कहा कि आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी को इस संसार की उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान नारायण, जो कि क्षीर सागर में रहते हैं, वो लेटे हुए थे और उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकला। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। इस प्रकार प्रलय के बाद सबसे पहली उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई। भगवान नारायण के बारे में हम बताएं कि नारायण शब्द कैसे बना है। नार शब्द के कई अर्थ हैं, जिनमें से एक अर्थ है जल या समुद्र, क्योंकि नारायण भगवान अपने शेष शैया पर क्षीर सागर में निवास करते हैं। इसलिए नार में उनका अयन होने से उनको नारायण कहा जाता है। इस प्रकार नारायण की नाभि से कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अपने दृष्टि घुमा करके देखा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जन्म का क्या प्रयोजन है और किसने मुझे पैदा किया है। तब ब्रह्मा जी की नज़र नारायण के ऊपर गई और उन्होंने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की और उन्हें अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। तब नारायण भगवान ने उन्हें बताया कि मैं ही इसी सारी सृष्टि का कर्ता हूँ और आप मेरी ही कृपा से इस रूप में पैदा हुए हैं और अब आपको सारी सृष्टि आगे बढ़ाने का मैं भार सौंप रहा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि को विस्तार कीजिए। इस प्रकार नारायण से आदेश प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया और सर्वप्रथम उन्होंने मानसी सृष्टि यानी कि मन से ही सृष्टि पैदा करने का
कार्यक्रम शुरू किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में भगवान के ही अवतार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पैदा हुए। पैदा होते ही उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पहले सृष्टि उत्पन्न करो आगे। लेकिन सनकादिक ऋषि ने कहा कि हम आगे सृष्टि उत्पन्न नहीं करना चाहते, आप हमें एक वरदान दो। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए? तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ही रहें और भगवान का गुणगान करते रहें। ब्रह्मा जी ने उनकी तीव्र इच्छा जानकर उनको तथास्तु कहकर ये वरदान दे दिया। इस प्रकार सनकादिक ऋषि हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं और उन्हें कभी काम क्रोध नहीं आता है और उनको संसारी वासनाएं नहीं घेरती हैं। इसके बाद मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि, जो कि 7 ऋषि हैं, एवं नारद और रुद्र को उत्पन्न किया। ये सप्त ऋषि भी सब ब्रह्म ऋषि हैं और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही एक तरफ से एक पुरुष और एक तरफ से एक स्त्री पैदा की और उनका नाम मनु और शत्रुपा रखा। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का आपस में विवाह कर दिया और उन दोनों को आदेश दिया कि आज से इस संसार में मैथुनी सृष्टि पैदा होगी और अब तुम दोनों आगे सृष्टि उत्पन्न करो। इस प्रकार मनु से ये सृष्टि सारी पैदा हुई और हम सब उस मनु की संतान कहलाते हैं। मनु के पुत्र होने के कारण ही ये सारी सृष्टि हम सब लोग मानव कहलाते हैं। सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। उनकी पत्नी अदिति की संतान देवता कहलाती है और उनकी दूसरी पत्नी दिति की संतान दैत्य कहलाती है। अब हम आपको कथा को आगे बढ़ाते हुए जय और विजय की कथा सुनाते हैं। जय और विजय ये दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक ऋषि के मन में प्रेरणा हुई कि चलो भगवान विष्णु के दर्शन करके आते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में सनकादिक ऋषि पहुँचे तो द्वार पर जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। सनकादिक ऋषि ने कहा कि भगवान विष्णु के द्वार पर साधु संतों के आने में कोई रोक टोक नहीं है, अतः आप हमें भीतर जाने दें। जय और विजय ने कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। यह सुनकर सनकादिक ऋषि ने कहा कि आप जिद ना करें, हमें जाने की इजाज़त दें। परंतु जय और विजय नहीं माने। उनकी इस आपस की बातचीत में 3 क्षण की देरी हो गई। तब सनकादिक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि आपने हमारे और भगवान के मिलने के बीच में 3 क्षणों की देरी कर दी है, इसलिए
हम आपको श्राप देते हैं कि आप जाकर के धरती पर जन्म लें और राक्षस हो जाएं। यह सुनकर के जय और विजय उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे कि प्रभु हमारा श्राप अनुग्रह कर दो। यह सुनकर सनकादिक ऋषि ने कहा कि यद्यपि तुमने 3 क्षणों की देरी करी है, इसलिए तुम्हें अब 3 बार नीचे धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। पर क्योंकि तुमने क्षमा मांगी है तो हम इसलिए तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम इतने बड़े दैत्य बनोगे कि 3 बार तुम्हें मारने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे। जब ये सारी बात चल रही थी तो इस शोरगुल के बीच में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने देखा कि कुछ द्वार पे आवाज़ आ रही है। वो फटाफट भाग करके बाहर आए और उन्होंने यह सारा दृश्य देखा। उन्होंने सनकादिक ऋषि से क्षमा मांगी कि क्योंकि जय और विजय मेरे द्वारपाल हैं, मेरे सेवक हैं, अतः उनसे जो भूल हुई है वो भूल भी मेरे से ही मानी जाएगी। अतः मैं आपकी चरण वंदना करके मेरे द्वार पर जो आपको अपमान हुआ है उससे क्षमा मांगता हूँ। आगे की कथा हम आपको अगले संस्करण में सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।